आप सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। और हमने पिछली क्लास में एनालॉजी को पढ़ा था। और एनालॉजी में हमने देखा था कि मुख्य रूप से कोई भी प्रश्न है वो तीन प्रकार के आते हैं। जैसे नंबर पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, नॉलेज पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो उसी प्रकार वर्गीकरण में भी तीन प्रकार के मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं, अल्फ़ाबेट पर आधारित, नंबर पर आधारित और नॉलेज पर आधारित। और इनमें क्या होता है कि तीन जो समान विशेषता वाले हैं उनको ढूंढना होता है और एक उनमें से विषम होता है यानी असमान होता है, उनको पहचान कर और हमें आंसर निकालना होता है। तो पहले हम वर्गीकरण की परिभाषा देख लेते हैं। वर्गीकरण वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों, अक्षरों, संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक समूह में रखा जाता है तथा भिन्न विशेषता वाले तत्व की पहचान की जाती है। तो वर्गीकरण की परिभाषा क्या है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों, अक्षरों, संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक समूह में रखा जाता है तथा भिन्न विशेषता वाले तत्व की पहचान की जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन आते हैं, उनमें से तीन ऑप्शन समान होंगे, एक भिन्न होगा। हमें उस भिन्न ऑप्शन को पहचानना होगा। तो देखते हैं आगे। वर्गीकरण में क्या होता है? वर्गीकरण इसमें तीन ऑप्शन समान, एक ऑप्शन भिन्न, या फिर ऐसे मान सकते हैं वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तीन है ऑप्शन, वो पॉजिटिव होंगे और एक ऑप्शन नेगेटिव होगा।
इसका मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक संख्या और नकारात्मक संख्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि 3 ऑप्शन है उनका अर्थ एक होगा और एक ऑप्शन है उसका अलग होगा। प्रश्न किस प्रकार आएगा इसमें कि कौन सा एक विकल्प विषम है। तो इसमें प्रश्न आएगा कि कौन सा एक विकल्प है वो जो विषम है। यहाँ विषम का मतलब असमान या भिन्न इस प्रकार का होता है। विकल्प का अर्थ क्या क्या है वो देखते हैं। विकल्प का मतलब अलग या फिर भिन्न, असमान, असंगत, असंगत या फिर विजातीय। तो इसमें विकल्प है, इसमें विकल्प का नहीं है, सॉरी। ये सभी अर्थ हैं वो विषम के हैं। इसमें प्रश्न आएगा कौन सा एक विकल्प है वो विषम है। इसमें विषम और सम इस प्रकार का विषम नाम नहीं है, या इवन ओड वाला ये विषम नहीं है। इस विषम का अर्थ है कि अलग, भिन्न, असमान, असंगत या विजातीय। मतलब 3 ऑप्शन समान और एक ऑप्शन अलग है, उसको यहाँ विषम बोला गया है। तो आगे प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम विकल्प चुनिए। मतलब जो अलग विकल्प है उसको चुनना है। तो इसमें पहले दे रखा है 11, 20, बाद में 13 और 15। इसमें ये सम है, बाकी सब विषम है। ये भी विषम, ये भी विषम, और ये भी विषम। तो 3 ऑप्शन विषम है और एक सम है। तो इसका मतलब ये जो सम वाला ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन है। तो देखिए इसमें प्रश्न में था असंगत या विषम। तो यहाँ पर विषम का अगर मतलब इवन ओड वाला विषम होता तो यहाँ पर ये विषम तो ये है, परंतु इसमें विषम का मतलब अलग या भिन्न इस प्रकार का है। तो हमको यहाँ पर जो इनमें से विषम ऑप्शन था उसको चुनना था या असमान ऑप्शन को चुनना था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है वो विषम संख्याओं के हैं, एक ऑप्शन है वो सम संख्याओं के है। तो इसलिए हमने 20 को चुना है। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प है वो विषम है। तो इसमें देखते हैं, इन पर नंबर लगाते हैं। पहले नंबरिंग करते हैं। M13 पर, M14 पर, I9 पर, R18 पर, F6 पर, V22 पर, A1 पर, Z26 पर। तो नंबरिंग लगाने के बाद में इसमें कोई समानता दिखाई नहीं दे रही है। तो ये ऑपोजिट लेटर दिखाई दे रहे हैं। जैसे M का ऑपोजिट N होता है। ये हमने अल्फाबेट की जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि किस प्रकार से अल्फाबेट में ऑपोजिट लेटर को निकालते हैं, किस प्रकार से ये जो मैंने जल्दी जल्दी नंबर लिखे थे अल्फाबेट के
वो किस प्रकार से ट्रिक से याद करते हैं। तो इसमें m का ऑपोजिट n होता है, i का r होता है, f का v नहीं होकर u होता है और a का z ही होता है। तो ये सारे ऑपोजिट लेटर हैं। ऑपोजिट लेटर हैं और ये एक है वो ऑपोजिट लेटर नहीं है, तो इसलिए यही राइट ऑप्शन है। इस ऑपोजिट लेटर का मतलब विपरीत अक्षर, ये सारे हैं विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। तो फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प है वो विषम है। तो इसमें 108 दे रखा है, यह सम संख्या है, 252 सम संख्या है और 118 सम संख्या है और 225 विषम संख्या है। चाहे तो वैसे कर सकते हैं। एक तरीका और है, इसमें कि संख्याओं को जोड़ा गया है, जैसे 8 1 9, जैसे 1 + 0 + 8 = 9, 2 2 4, 2 + 2 + 5 = 9, 2 5 और 2, तो 2 5 और 2, इसमें 2 2 4 4 5 9, इसमें 1 + 1 + 8 = 1 1 2 8 2 10। तो इसमें विषम अंक कौन हुआ कि इन सब को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है, परंतु इसको जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें विषम अंक है वो 118 है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। तो इसमें भी पहले हम अल्फाबेट पर नंबर लगाते हैं। 24 x 24 पर आता है, z 26 पर, b 2 पर, d 4 पर, m 13 पर, o 15 पर, o 15 पर, q 17 पर, s 19 पर, g 7 पर, i 9 पर, k 11 पर, बाद में m 13 पर, p 16 पर, r 18 पर, t 20 पर और u 21 पर। तो इस प्रकार से हमने अल्फाबेट पर नंबर लगाया। अल्फाबेट वाले प्रश्न आते हैं तो पहले हमें उन पर नंबर लगा लेने ताकि प्रश्न को करने में आसानी रहती है। तो देखें इसमें क्या हो रहा है कि 24 में 2 जोड़ रहा है, इसमें +2 हो रहा है, +2 हो रहे हैं। देखो 24 2 26, 26 में 2 जोड़ा, वापस 2 आया, उसके बाद में 4। अल्फाबेट में क्या होता है कि हमने अल्फाबेट, रीजनिंग का अल्फाबेट है, उसमें हमने देखा था कि जैसे ही x y और z ये पूरा होता है तो वापस यहाँ से a b c d ऐसे ही हमें क्रम मानना है। तो z है, z के बाद में 2 संख्या आगे जोड़ते हैं तो 1 जोड़ने पर a, 2 जोड़ने पर b। तो इसी प्रकार हमने यहाँ b को माना है दूसरे नंबर पर। तो इसी प्रकार अगला देखते हैं, m 13 पर है, 13 2 15, 15 2 17, 2 19। ठीक है, ये भी सही है। 7 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13। ठीक है। 16 2 18, 18 2 20, यहाँ पर एक ही जुड़ा है यहाँ पर, तो इसी कारण से यह विषम हो गया। यहाँ पर केवल एक ही जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया वही है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। तो इसमें पहले हम नंबरिंग लिखते हैं अल्फाबेट पर। ए 1 पर, डी 4 पर, डी 4 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, ई 5 पर। हमने देखा था ई जे ओ टी वाई, ई 5, जे 10, ओ 15, टी।
20 और y 25। 1 I9 पर है, F6 पर है, A1 पर, F6 पर, I9 पर। तो इसमें ऑपोजिट लेटर भी नहीं है, जोड़ने पर भी 4 1 5 5 4 9, 5 2 7 और 1 8, ये तो 9 तो खुद ही है, जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है। तो इसमें वर्ग दे रखे हैं, 3 ऑप्शनों में वर्ग है। जैसे ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, 12 को 12 से गुणा करने पर 144। उसी प्रकार ये यहाँ पर क्यूब दे रखा है, ये है 5 का क्यूब, 125 है वो 5 का क्यूब होता है। और 196 है, ये 14 का वर्ग है, चौदह का वर्ग है। और 169 है, ये 13 का वर्ग है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 3 ऑप्शनों में तो वर्ग दे रखा है, परंतु एक में क्यूब दे रखा है, क्यूब मतलब घन। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो विषम है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। तो इसमें 13 5 और 7 और 8 दे रखा है, उधर 1 3 7 9 1 दे रखा है। इनको जोड़ने पर क्या अंक आ रहा है वो देखते हैं पहले। 3 और 1 4, 4 5 9 और 9 और 8 17 और 17 और 7 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर 24 हो रहा है। यहाँ पर ये मान लो, यहाँ पर हुआ 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 8 17 और 17 और 7 ठीक है 24। यहाँ पर 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 7, 5 और 7 12, 12 और 9 21। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 9 10, 10 और 5 15। अगर इसमें जोड़ने पर होता तो फिर एक ही अंक विषम आता, चाहे कौन सा भी हो, परंतु दो तो यहाँ पर सम यानी समान आ जाते, परंतु यहाँ पर तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये तरीका तो गलत है। चाहे ये भी और जोड़कर देख सकते हैं, परंतु इससे आंसर नहीं आएगा। तो फिर हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दे रखा है इस प्रकार का गुणा बराबर ये संख्या, देख लो 13 13 6 13 39 13 चौक 52। तो यहाँ पर इन दो इस संख्या को इस संख्या से गुणा किया है, फिर ये आंसर में आया है। इसी प्रकार इस संख्या को इस संख्या से गुणा किया तब ये संख्या आई है। जैसे 13 गुणा 7 बराबर 91। यहाँ पर देखो 13 गुणा 5 बराबर 65, ये संख्या है। इसी प्रकार यहाँ 13 चौक 52 है, 13 गुणा 4 बराबर 52, परंतु यहाँ 13 65 होता है और यहाँ 65 वाला तो यहाँ है, ये 13 6 78 होता है, तो ये गलत है, मतलब यही विषम अंक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। तो इसमें 19 19 67 61 इस प्रकार से दे रखा है। तो इसमें 1 9 प्लस 1 प्लस 9 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 9 और 1 10 और 9 और 1 10 10 10 20, जोड़ने पर यहाँ पर 20 हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, यहाँ पर भी 20 हो रहा है जोड़ने पर। यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो रहा है, 5 और 6 11 और 5 6 11, मतलब 11 11 22, यहाँ पर टोटल हो रहा है 22। और यहाँ पर जोड़ने पर 7 7 14, 14 और 6 20, यहाँ पर 20। तो इसमें सभी को जोड़ने पर 20 20 प्राप्त हो रहे हैं, परंतु एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 20 प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब यही विषम है।
तो इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? 13, 31, 31, 13, 15, 51 और 71 और 17। तो इनमें क्या है कि ये सारे ऑप्शन अभाज्य है। 13 अभाज्य है, 31 अभाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों 31 और 13 इसी को भी उल्टा किया गया है, ये भी अभाज्य है। परंतु यहाँ 15 और 51 है, ये भाज्य है, क्योंकि 15 में 3 का भाग जा रहा है और 51 में भी भाग जा रहा है। और 71 है और 17 है, ये भी अभाज्य ही है, यानी प्राइम नंबर। तो 3 ऑप्शन है वो अभाज्यों के हैं, परंतु एक ऑप्शन भाज्य का है, मतलब यही राइट आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, नीचे रह गया, सॉरी। निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? इसमें भी हम पहले नंबर लिखते हैं। n 14 पर होता है, क्योंकि m 13 पर है तो n 14 पर है। a 1 पर, m 13 पर और e 5 पर। इसमें o 15 पर, l 12 पर और c 3 पर, k 11 पर। इसी प्रकार l 12 पर, आगे i 9 पर, n 14 पर, i 5 पर, e 5 पर, सॉरी, d 4 पर, i 9 पर, c 3 पर, e 5 पर। तो इसमें 14, 1, 13, 5, 12, 5, इसमें इस प्रकार तो विषम दिख नहीं रहा, तो इसको अलग तरीके से देखते हैं। इसमें देखें तो ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये वापस स्वर है, ये व्यंजन है, व्यंजन, और ये स्वर। तो इसमें वोवल कॉन्सोनेंट दे रखा है, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, नहीं, ये भी कॉन्सोनेंट ही है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट आई वोवल है, कॉन्सोनेंट है सी, और ए वोवल है। मतलब इसमें स्वर और व्यंजन दे रखा है। हमने पहले बताया था कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अल्फाबेट पर आधारित, जिसमें अल्फाबेट नंबर पर आधारित आ सकते हैं। अल्फाबेट में नंबर लिखने के बाद में उसमें जोड़ना भी पड़ सकता है, गुणा करना भी पड़ सकता है, ऑपोजिट लेटर भी आ सकते हैं अल्फाबेट पर। एक संख्याओं पर आधारित, जैसे अभाज्य संख्या हो गई, या इन आपस में संख्याओं को 5, 1, 6 जोड़कर वैसे भी करना पड़ सकता है, या सम संख्या वैसे भी हो सकता है। एक नॉलेज आधारित है, जिसमें हमें कोई जीके से रिलेटेड या कुछ अन्य जानकारी पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें यह भी है कि स्वर व्यंजन इस प्रकार का है। तो अंग्रेजी में स्वर तो 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये देखो, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर। तो इसमें क्रम दे रखा है कि कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट और वोवल सभी में है, परंतु इसमें कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है, मतलब ये ऑप्शन अलग है, इसका मतलब यही विषम है। अगला देखते हैं। अगले में दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? तो इसमें हम पहले अल्फाबेट पर नंबर लिखते हैं। 2 पर, 14, 16 पर, 1 पर, 21 पर, 23 पर,
C3 पर, 20 पर, 23 पर, D4 पर, P16 पर, 20 पर, T। तो यहाँ पर देखो नंबर लिखने के बाद में स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है कि 2 + 4 = 16। तो इसी प्रकार 20 और 3 23, 16 और 4 20, परंतु वहाँ पर 21 से 22 होता है। तो यहाँ अगर V होता तो ये भी फिर चारों समान हो जाते, परंतु एक ऑप्शन कोई ना कोई अलग दिया होता, पर यहाँ पर यही विषम है, इसका मतलब यही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? तो इसमें नंबर लिख सकते हैं या सीधा ही इसमें पता चल रहा है कि इसमें क्रम का दे रखा है, जैसे Y Z फिर A B और C, इस प्रकार से क्रम बन रहा है पूरा। इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? K है, K के बाद में L भी आया है, M भी है, K दे रखा है, L दे रखा है, M भी दे रखा है, N भी दे रखा है और O भी दे रखा है, मतलब यहाँ पर क्रम बन रहा है। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? P नहीं है, P है, ठीक है, P है, Q भी है, R भी है, S भी है, T नहीं है यहाँ पर, और U दे रखा है, यहाँ से T गायब है। और इसमें अगले में छोटी से छोटी संख्या X है, Y Z A और B, यहाँ पर क्रम है। हमने पहले देखा था अल्फाबेट वाली क्लास में कि X Y Z A और B, तो Z के बाद में वापस हम A से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग में। तो इन सब में क्रम है, परंतु इसमें है वो T बीच में से गायब है, मतलब यही राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? 25, 80, 75 और 84। तो इसमें वैसे देखें तो 25 5 का वर्ग है, परंतु इनमें किसी में भी वापस कोई वर्ग नहीं आ रहा है, तो इसको मान ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है कि एक 3 अलग अलग और एक समान, मतलब यहाँ पर तो वर्ग तो एक ही हो रहा है, बाकी तीनों में तो कहीं वर्ग नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने एक को एक समान माना, 3 अलग अलग माने असमान, और एक को समान मान लिया, और इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दीबाजी में देखते हैं कि 25 5 का वर्ग है, बाकी में कहीं में वर्ग नहीं है, तो ये अलग हो गए। परंतु हमें यहाँ पर यह देखना है कि 3 है वो समान होने चाहिए, 3 है वो समान होने चाहिए और एक असमान होना चाहिए। तो इसमें 3 समान है, तो ये 5 का वर्ग है, परंतु ये 5 से भाज्य है, ये भी 5 से भाग जा रहा है, इसमें भी 5 से भाग जा रहा है, परंतु 84 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो 5 से भाज्य। यहाँ पर ये रूल लगाएंगे, 5 से भाज्य। इसी प्रकार यहाँ भी 5 से भाज्य, ये भी 5 से भाज्य है, मतलब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, परंतु ये 5 से भाज्य नहीं, यानी भाग नहीं जा रहा है, अभाज्य मान लो, अभाज्य नहीं कह सकते, परंतु 5 का भाग नहीं जा रहा है। निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? तो इसमें डी है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है घंटा, उसके बाद में मिनट, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में समय। तो इसमें सीधा ही देखने पर पता चल रहा है कि ये सभी समय की इकाइयां हैं, तो समय ही इसमें विषम है। घंटा, सेकंड, मिनट, ये सब समय की यूनिट है, तो
समय है या टाइम है वो ही अलग ऑप्शन है। इसी प्रकार के जैसे यहाँ पर आ सकता है कि ऑप्शन आ सकता है आम, केला, सेब और फल। तो फल ऑपोजिट ही हैं या विषम ही है, क्योंकि 3 तो फलों के नाम हैं, 1 फल खुद है। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नों में विषम संख्याओं को देखना होता है कि 3 समान हैं और 1 विषम है, उसको छाँटना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।